नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार चीज समझने वाले हैं। वो ये कि कैसे थ्रिफ्ट स्टोर मतलब किफायती दुकानों में जो सामान पड़ा होता है ना, उसे असली सोने में यानी मुनाफे में बदला जा सकता है। तो फिर देर किस बात की? आइए देखते हैं कि हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। ये रहा वो पूरा प्लान जो एक साधारण सी शॉपिंग ट्रिप को एक फायदे वाले सौदे में बदल सकता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि क्या मिला, बल्कि ये है कि चीजों को देखने का नजरिया कैसा है। मतलब एक आम खरीदार से एक पारखी की तरह सोचना शुरू करना होगा। और ये सब शुरू होता है एक सही सवाल से। सवाल ये पूछना ही नहीं है कि अरे ये क्या चीज है। नहीं, सवाल ये है कि अच्छा, इस चीज की वैल्यू किसी और के लिए क्या हो सकती है। देखिए, सारा खेल ही नजरिए का है। जहां एक आम इंसान को बस पुरानी इस्तेमाल की हुई चीजों का ढेर दिखेगा, वहीं एक रीसेलर की नजरें उसमें छिपी हुई कीमती चीजों को ढूंढ लेती हैं। उनके लिए वो कबाड़ नहीं बल्कि अनलिस्टेड एसेट्स का खजाना है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इस काम के लिए क्या क्या चाहिए। वैसे तो बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज है जो किसी सीक्रेट हथियार से कम नहीं है। और सच कहूं तो इसके बिना सही फैसला लेना बहुत मुश्किल है। और वो हथियार है Amazon सेलर ऐप। ये कमाल का ऐप है। बस किसी भी आइटम का बारकोड स्कैन करो और ये फौरन बता देगा कि Amazon जैसे इतने बड़े बाजार में इसकी कीमत क्या चल रही है, इसकी मांग कितनी है, और हाँ, सबसे जरूरी, इस पर मुनाफा कितना हो सकता है। अब एक बहुत ही जरूरी चीज समझनी है, सेल्स रैंक। ये क्या बला है? आसान भाषा में कहें तो ये एक नंबर है जो बताता है कि कोई चीज कितनी जल्दी जल्दी बिक रही है। सीधा सा हिसाब है। नंबर जितना छोटा होगा, चीज उतनी ही तेजी से बिकेगी। और नंबर जितना बड़ा, समझ लीजिए वो चीज दुकान में पड़ी पड़ी धूल खाएगी। और जो प्रोफेशनल रीसेलर होते हैं ना, वो इसी डेटा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये कोट है, मैं संगीत के लिए 2 लाख से नीचे रहना पसंद करता हूं। इसका मतलब है उन्होंने अपना एक नियम बना लिया है कि इससे ज्यादा रैंक वाली चीज नहीं खरीदनी। इससे क्या होता है? रिस्क कम हो जाता है और सामान फटाफट बिकता है। चलिए, अब असली खजाने की खोज पर निकलते हैं। थ्रिफ्ट स्टोर के हर गलियारे में, हर सेक्शन में कुछ ना कुछ राज छुपे होते हैं। कुछ ऐसे हीरे जिन्हें बस पहचानने की देर है। जैसे कि खिलौनों का सेक्शन ले लीजिए। यहाँ पर कंडीशन ही सब कुछ है। अगर किसी बॉक्स पर दोबारा टेप लगाया गया है या पैकिंग फटी हुई है, तो उसे भूल जाइए। एक टूटी हुई सील मतलब प्रॉफिट जीरो। लेकिन वहीं अगर कोई फैक्ट्री सील्ड आइटम मिल जाए, भले ही डब्बा थोड़ा पुराना लगे, तो वो जैकपॉट हो सकता है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है ये सर्किट मेज गेम। जरा सोचिए, सिर्फ $4 में खरीदा और बिका लगभग $25 में। मतलब सारे खर्चे निकालकर भी करीब करीब $11 का सीधा मुनाफा। देखा, छोटे से निवेश का कितना बड़ा फायदा। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन पर। यहाँ थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है। पुराने प्रिंटर या बिना टेस्ट किए हुए वीसीआर और डीवीडी प्लेयर, ये सब बहुत रिस्की हैं। इनसे बचना ही बेहतर है। इसके बजाय अगर कोई बिल्कुल नया सील्ड बंद ब्लू रे बॉक्स सेट मिल जाए, तो वो एक सेफ बेट है। लेकिन मीडिया का जो सेक्शन होता है ना, अरे वो तो सच में सोने की खान है। टीवी सीरीज के पूरे पूरे बॉक्स सेट, 90s के दशक की वो फिल्में जो अब मिलती नहीं, या फिर खास कलेक्शन वाली डीवीडीज। यहाँ ऐसी ऐसी चीजें मिल सकती हैं जिनकी कलेक्टर्स और फैंस के लिए बहुत कीमत होती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए 90 के दशक की कोई पुरानी आउट ऑफ प्रिंट डबल फीचर वाली डीवीडी सिर्फ $2 में मिल गई। पता है वो कितने में बिक सकती है? आराम से $20 का मुनाफा देकर जाएगी, सीधा सीधा। चलिए, अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही शानदार तरकीब देखते हैं। एक ऐसा तरीका जो दिखाता है कि कैसे बिल्कुल बेकार समझी जाने वाली चीजों को भी ब्रांड न्यू और हाई डिमांड आइटम में बदला जा सकता है। तो प्रॉब्लम यह है कि कई बार रीसेलर्स के पास पुराने स्पोर्ट्स वीडियो गेम्स का ढेर जमा हो जाता है और इन गेम्स को कैश में कोई खरीदना ही नहीं चाहता। मतलब ये लगभग कबाड़ बन जाते हैं। तो इसका हल क्या है? गेम स्टॉप गैम्बिट। यहां करते क्या है, उन बेकार गेम्स को गेम स्टॉप पर ले जाकर स्टोर क्रेडिट के लिए ट्रेड कर देते हैं। फिर उस जमा हुए क्रेडिट से कोई नई डिमांड वाली चीज खरीद लेते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स ट्रेडिंग कार्ड। और आखिर में उस नई चीज को ऑनलाइन बेचकर कैश कमा लेते हैं। मतलब कमाल देखिए, उन गेम्स को बेचा नहीं जा रहा, बल्कि उन्हें एक तरह की नई करेंसी में बदला जा रहा है। और इसका गणित भी बड़ा सीधा है। मान लीजिए उन कबाड़ गेम्स के क्रेडिट से $19 की कोई चीज खरीदी और फिर उसी चीज को ऑनलाइन लगभग $35 में बेच दिया, तो जो $16 का मुनाफा हुआ, वो असल में कहां से आया? उन्हीं बेकार गेम्स से।
जैसा कि इस कोट में कहा गया है, ये बेकार गेम्स को मुफ्त के पैसे में बदलना है। ये अद्भुत है और सच में ये एक ऐसा सिस्टम है जो लगभग मुफ्त में पैसा बना रहा है। तो ठीक है, हमने काफी कुछ देख लिया। अब इन सारी बातों को समेटकर देखते हैं कि सफलता के लिए कौन सी चाबियां हमारे हाथ लगी हैं। तो ये है रीसेलर की नियम पुस्तिका। हर चीज को स्कैन करना है, खासकर अजीबोगरीब चीजों को। कंडीशन सबसे जरूरी है, तो नई और सील बंद चीजों को प्राथमिकता दें। सेल्स रैंक जैसे डेटा को समझना बहुत जरूरी है ताकि खरीदारी स्मार्ट हो। और हां, हमेशा लीक से हटकर सोचने की कोशिश करें कि वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। याद रखिए, ये किस्मत का खेल नहीं है, ये सब मेहनत, डेटा और क्रिएटिविटी का नतीजा है। तो ये सब सुनने और समझने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर ऐसी कितनी कीमती चीजें हैं जिनके पास से हम रोज गुजरते हैं और उन्हें पहचान भी नहीं पाते।